नमस्कार। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की चुनावी चर्चा में हम उत्तर प्रदेश की उस सीट पर खड़े हैं जहां नकल विरोधी कानून को लाने के बाद राजनाथ सिंह तक को चुनाव हारना पड़ा था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में हम हैं, जहां पर हैदरगढ़ विधानसभा सीट है और यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय लोग खड़े हैं। ठंड का मौसम है, मूंगफली खाने के बाद हम लोगों ने एक चुनावी चर्चा टाइप का माहौल बनाने की कोशिश की है। एक भावी प्रत्याशी, चूँकि टिकट का ऐलान नहीं हुआ है इसलिए अभी प्रत्याशी कहना नहीं ठीक है, और जिसका नाम राजनीति में आ जाता है आगे, उसके टिकट पर थोड़ा संशय हो जाता है, इसलिए हम भावी प्रत्याशी कह रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं और कुछ दुकानदार हैं यहाँ पर जो अपना व्यवसाय करते हैं। हम सबसे बात करेंगे। गौतम रावत हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हो सकता है प्रत्याशी भी हैं, लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है तो हम गौतम जी से जानने की कोशिश करेंगे कि चूँकि ये गांव का इलाका है तो वो गांव में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और लोगों से किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। तो गौतम जी, आपकी पार्टी तो कहती थी काम बोलता है। जी। पास में एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गया, आप लोगों ने उसको भी कहा कि वो हमारा एक्सप्रेसवे है। जी। आजकल गाँव में क्या समस्याएँ हैं? शहर में तो लोग कह रहे हैं कि भाई वो सब्सिडी मिल रही है और सब मिल रहा है, गांव में क्या है? तो बहुत अच्छा मुद्दा आपने बताया कि गांव में क्या समस्या है। सारी समस्याएं तो गांव में ही हैं। कोई ऐसी समस्या बाकी नहीं है जिसका सामना इस गरीब आदमी को ना करना पड़े, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो खेत खलिहान हो, चाहे वो खाद हो, बीज हो, चाहे वो धान की खरीद हो, चाहे गन्ने की खरीद हो, चाहे गेहूं की खरीद हो। हर एक की मार तो किसान को ही झेलनी पड़ती है। आप कम से कम, मैं नवभारत टाइम का धन्यवाद देता हूं कि आप गांव में आए हैं, लोगों में उतरे हैं, जनता में उतरे हैं, जनता की समस्या को जानने की कोशिश किए हैं, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो कार्यकाल रहा है, इसका बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा आपको। यहाँ पर बेहतर रिजल्ट माने अच्छा या बुरा? बेहतर रिजल्ट इनकी विदाई का जो ये नहीं का जो बेहतर अच्छा रिजल्ट या है, बुरा? मतलब वो विदाई वाला या हाँ, विदाई वाला, वही बता रहे हैं। हाँ। विदाई वाला इनकी रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि 7 सालों में इस तरीके से पीड़ित हुई है जनता जितना कि 70 सालों में कभी नहीं, किसी भी सरकार ने इस तरीके से। किसान का क्या हाल है? किसान का तो बहुत ही बुरा हाल है ना। तो उसकी खेती देखिए, बेचारा किसान एक खेती के ही सहारे अपना जीवन यापन करना चाहता है और होता है, उसके पास उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर उसका बच्चा भी कहीं तैयारी करने गया या कहीं 8-10 हज़ार की जॉब करने गया, वो भी कोरोना काल में वापस आके घर बैठा हुआ। आज बेचारे गरीब माँ बाप से पूछिए कि क्या हालत है। जिसमें वो सरकार कह रही है कि जो मजदूर लौटे उनको रोजगार दिया, तो आप लोग के आसपास भी कुछ लोग वापस आए होंगे, किसी को रोजगार मिला? कोई की नहीं मिला। 5 किलो राशन मिल रहा दिया गया है और रोजगार साढ़ा रखा हो। का 24 घंटे का रोजगार दिया गया है। 2000 रुपए तुमको। गाय और बैल हाँकने का मतलब सांड से खेत बचाने के लिए उनको रोजगार दिया गया है। आप घर में नहीं रह पाएंगे, केवल और केवल खेत में सांड और बैल हाँकेंगे। ये कह रहे हैं कि ये जो मजदूर लौटे वापस बम्बई से और वो दिल्ली वल्ली से कोरोना के समय में, उनको बैल हाँकने का रोजगार मिला। क्या ये ठीक कह रहे हैं? ये बहुत बढ़िया रोजगार है, ये सही है, बिल्कुल सत्य है, 100%। तो ये तो योगी जी ने कहा कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिए, तो क्या उसी में जोड़ा जाएगा क्या? बिल्कुल उसी में जोड़ा जाएगा। सांड को खेद रहे हैं आए दिन रोड के ऊपर, आए दिन जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड के ऊपर सांड की वजह से। महंगाई से तो आदमी बिल्कुल त्रस्त है, चाहे जो चीज़ ले लीजिए, हर एक चीज़ महंगा हो गया। जब मान चलिए कि शादी में जो गरीब लोग थे, अपने बच्चों को, जो लड़कियों को जो दहेज में गाड़ी देते थे, 65,000 की सुपर स्प्लेंडर थी, आज 90,000 की बिक रही है। 90-95 65,000 की सुपर स्प्लेंडर 90,000 की। 100 वाला तेल 200 में आप लोग को भी मिल रहा है क्या? बिल्कुल सबको मिल रहा है। नहीं, 200 रुपये मिल रहा। सरसों का तेल देखिए, हाँ, 90 रुपये 100 रुपये में था, 210 रुपये मिल रहा। और दूसरे काश्तकार को क्या मिला? काश्तकार को जो है डाई जो है मौके में मिली नहीं, मिली तो 1400 में मिली, रेट बढ़ा करके उसमें भी 5 किलो काट लिया गया। 5 किलो चोरी कर लिया। 5 किलो चोरी कर लिया। क्या रावत साहब ये कह रहे हैं कि 5 किलो चोरी हो रही है सरकार में? आपके भी मुख्यमंत्री जी ये अपनी विजय यात्रा में कह रहे हैं कि डाई और खाद की चोरी हो रही है। आपके यहाँ भी हो रही है? वो बिल्कुल, जैसे कि अभी पार्ले जी का बिस्किट वाली बात चली थी कि जैसे पार्ले जी का बिस्किट है ना, तो महंगा होने की वजह से
उसमें से 2 बिस्किट कम कर दिए गए, फिर और महंगा हुआ 2 बिस्किट कम कर दिए गए। ये पार्ले जी वाली बात पे कीमत खुश हो गए? ये पार्ले जी वाली बात पे खुश हो गए? वैसे ही 50 किलो की बोरी से 5 किलो निकाल लिया गया कि लोगों को रेट वही लगे और महंगाई आप 5 किलो का राशन। पार्ले जी नहीं, पार्ले जी बिस्कुट छोटा हो गया, मतलब खाद की बोरी भी छोटी कर दी होगी जी ने। 5 किलो चोरी हो गया, 45 किलो की बोरी और रेट 1400। तो और वो भी यूरिया भी मौके में मिलती नहीं, तो बात और करेंगे अगर महंगाई की बात रखते हैं। हाँ। आप इस बात को बाखूबी रखिए चाचा, क्योंकि 70 साल की जो बात करते थे अभी तक मोदी, शायद अब इस समय 70 साल की वो बात करना बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि आज अगर एक चीज का आप उठा लेंगे, अगर लोहे का भी दाम उठा ले रहे हैं तो आज़ादी 0 से लेकर 70 सालों में लोहे का दाम नहीं तो आजादी के बाद तो आपकी भी सरकार थी ना। नहीं, सरकारें सब रही, वही तो मैं बता रहा हूँ। आज़ादी से लेके अब तक के 70 सालों में लोहे का दाम 3500 रुपए कुंटल तक हुआ। हाँ। और इनके बैठते 7 साल में 6500 रुपए कुंटल तक लोहे का दाम हो गया। नहीं तो वो बीजेपी वाले कह रहे कि महंगाई के लिए कोरोना काल जिम्मेदार है। नहीं, कोरोना लाया कौन? ये तो बीजेपी सरकार ही। बीजेपी कोरोना लाया? बीजेपी? अरे अमेरिका में कौन लाया फिर? नहीं तो ये बीजेपी यहाँ इंडिया लेके आई है, आप समझिए। अगर पहले से ही ये तैयारी की होती तो कोरोना इस तरीके से इसमें नहीं। देश विदेश में कोरोना खत्म हो गया, लेकिन भारत में कोरोना क्यों नहीं खत्म हो रहा? देश विदेश में तो खत्म हो गया कोरोना। देश की ये यात्रा कर रहे थे, कोरोना लाया कौन? यही तो लाया। नहीं, आप एक बात बताइए, ये जो कह रहे हैं खेत में सांड घुस रहा है सबके, सांड कुछ रख ही नहीं रहे हैं, और सांड के अलावा कुछ रख ही नहीं रहे, और कितनी जाने जा रही हैं। दूसरी बात, खाद में 5 किलो तो कम ही हो गया है। हाँ। और मिलती नहीं है, टाइम से मिलती भी नहीं, रेट तो ज़्यादा हाई है, मिलती भी नहीं टाइम से। तो उत्तर प्रदेश की चुनावी चर्चा में खाद, किसान और ये जो खाद, इन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे पार्ले जी बिस्किट जो था वो छोटा हो गया, वैसे खाद की बोरी भी छोटी हो गई।